हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 लाइफ। आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं बॉलीवुड के दो मशहूर एक्टर्स के बारे में, माधुरी दीक्षित और संजय दत्त। माधुरी दीक्षित और संजय दत्त के अफेयर के चर्चे खूब चले। एक समय ऐसे था जब लग रहा था कि शायद ये दोनों शादी भी कर लेंगे, लेकिन इस कपल ने कभी इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया। इन्होंने कभी भी सार्वजनिक तौर पर इस चीज़ को नहीं माना कि ये एक दूसरे को डेट कर रहे हैं, हालांकि लोग सब जानते थे। दोस्तों, इस पूरे रिश्ते में तब दरार आ गई जब संजय दत्त पर मुकदमे चलने लगे। बॉम्ब ब्लास्ट केस में संजय दत्त पर कार्रवाई होने लगी थी और इस वजह से उनको जेल भी जाना पड़ा था। कहते हैं कि उस दौरान माधुरी दीक्षित ने संजय दत्त से किनारा करना शुरू कर दिया था। उसी की वजह से इस पूरे रिश्ते में दरार आ गई थी और शायद अगर आज ये दोनों साथ में नहीं हैं तो ये बहुत बड़ा कारण है। लेकिन दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आखिर क्यों संजय दत्त ने माधुरी दीक्षित से माफ़ी मांगी थी। क्या ऐसी गलती कर बैठे थे संजय दत्त जिस वजह से उन्हें माधुरी दीक्षित के पास जाकर स्पेशली माफ़ी मांगनी पड़ी थी। इसी के बारे में बात करेंगे आज की हमारी स्पेशल रिपोर्ट में। वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से दरख्वास्त करना चाहूँगा कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। इसके अलावा अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो बॉलीवुड में कई एक्टर और एक्ट्रेसेस के बीच अफेयर की बातें हमेशा से ही चलती रही हैं। कई सारे स्टार्स को साथ में जोड़ के देखा गया है। ऐसे ही एक समय पर संजय दत्त और माधुरी दीक्षित के अफेयर की चर्चाएं भी खूब हुआ करती थी। कहा जाता था कि दोनों के प्यार की कहानी एक बड़ा चर्चा का विषय रहता था। हालांकि कभी इन दोनों ने इस बारे में बात नहीं की है, ना ही कभी इन दोनों ने इस चीज़ को खुद एक्सेप्ट किया है। मगर आज भी मौके बेमौके संजय दत्त और माधुरी दीक्षित की अफेयर की बातें सामने आती ही रहती हैं। इस बार इसके लिए संजय दत्त ने माफ़ी मांगी थी माधुरी दीक्षित से। इसके बारे में आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं। मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आखिर क्यों माधुरी दीक्षित से संजय दत्त को माफ़ी मांगनी पड़ी थी। दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे कि संजय दत्त और माधुरी दीक्षित के साथ में इन्होंने कई फिल्में की हैं। इन फिल्मों में अगर कुछ के नाम लिए जाएं तो साजन, खलनायक, थानेदार, कानून अपना अपना, खतरों के खिलाड़ी जैसी फिल्में शामिल हैं। पर्दे पर उस समय संजय दत्त और माधुरी की जोड़ी को काफ़ी पसंद भी किया जाता था। इन दोनों के साथ तमाम फिल्में रिलीज़ हुई और लोग इन फिल्मों को काफ़ी पसंद भी करते थे। इन जोड़ी को उस समय की पसंदीदा जोड़ी कहा जाए तो गलत नहीं होगा। कहा जाता है कि साजन फिल्म की शूटिंग के दौरान संजय दत्त और माधुरी दीक्षित एक दूसरे के नज़दीक आए थे। इस फिल्म के बाद से ही दोनों के अफेयर के चर्चे खूब होने लगे थे। कहा जाता है कि इस फिल्म ने इन दोनों को काफ़ी करीब ला दिया था और उसके बाद आसपास के लोग ये ऑब्ज़र्व करने लगे थे कि दोनों के बीच कुछ चल रहा है। उस समय दोनों में किसी भी तरह के अफेयर का होने से मना कर दिया था। हालांकि लोगों का कुछ और ही कहना था। लेकिन दोस्तों, जब संजय दत्त और माधुरी के अफेयर के चर्चे चल रहे थे तब संजय पहले से ही शादीशुदा थे। जी हाँ, साल 1993 में संजय ने एक मैगज़ीन को इंटरव्यू देते हुए माधुरी के साथ अपने अफेयर पर इनकार कर दिया। उन्होंने साफ मना कर दिया और इस तरह की बातों को नकारते हुए कहा कि ये सब झूठ है। उन्होंने कहा कि उनके और माधुरी के बीच कुछ ऐसा नहीं चल रहा है। लेकिन दोस्तों, लोग तो कहाँ मानते हैं, मीडिया तो मीडिया है, सवाल तो पूछेगा। संजय दत्त और माधुरी के अफेयर की बातें सामने आने के बाद एक बार मीडिया में कई तरह की बातें शुरू हो गई। साजन की शूटिंग के दौरान संजय दत्त माधुरी दीक्षित के पास गए थे और अफेयर की इन चर्चाओं के लिए उनसे माफ़ी मांगते हुए दिखे थे। उन्होंने माधुरी से माफ़ी मांगी। उन्होंने कहा कि मेरा इन बातों पर कोई ज़ोर नहीं है, पर मैं आपसे माफ़ी ज़रूर मांगना चाहूँगा। हालांकि माधुरी को भी पता था कि इसमें संजय दत्त का कोई हाथ नहीं है और उन्होंने संजय दत्त को बिल्कुल माफ़ कर दिया। संजय दत्त का नाम मुंबई बम विस्फोटों में आने के बाद उन्हें टाडा कानून के तहत जेल जाना पड़ा था। कहा जाता है ये वही समय है जब इन दोनों में दूरियां आने लगी थी। ये भी कहा जाता है कि इसके बाद खुद माधुरी दीक्षित ने संजय दत्त से दूरी बना ली थी। वैसे भी माधुरी और संजय दोनों ने ही परिवार वालों को
इस रिश्ते के बारे में थोड़ा बहुत हिंट ज़रूर दिया था और इन दोनों के परिवार वाले ही इस रिश्ते से खुश नहीं थे। लेकिन दोस्तों, पूरी कहानी में मोड़ तभी आया था जब संजय दत्त पर कानूनी कार्रवाई होने लगी थी और उन्हें जेल जाना पड़ा था। उसके बाद से कहा जाता है कि माधुरी ने बिल्कुल दूरियां बना ली थी। जेल में कई साल काटने के बाद फिर संजय दत्त वापस बाहर आए हैं। हालांकि उन्होंने उस दौरान भी कुछ फिल्मों में काम ज़रूर किया है। लेकिन बात की जाए अगर इस जोड़ी की, तो ये जोड़ी काफ़ी समय बाद साथ में दिखी थी। जी हाँ दोस्तों, 90 और 80 के दशक में जादू चलाने वाली इस जोड़ी को हाल ही में देखा गया था। इस जोड़ी को देखा गया था फिल्म कलंक में। अगर आपने भी ये फिल्म देखी है तो आपने भी देखा होगा कि इस फिल्म में संजय दत्त और माधुरी दीक्षित को एक बार फिर से साथ में स्क्रीन पर देखा जा सकता है। माधुरी दीक्षित और संजय दत्त हमेशा एक दूसरे का आमना सामना करने से बचते रहे हैं। इन हादसों के बाद और उस समय के बाद से कहा जाता है कि इन दोनों ने आपस में दूरी बना ली थी और शोज़ और इवेंट्स में भी आपस में बात नहीं किया करते थे। हालांकि लगभग 26 सालों के बाद ये एक बार फिर साथ में दिखे। एक बार फिर इनकी जोड़ी ने सबको प्रभावित कर दिया। हाल ही में आई थी फिल्म कलंक। इस फिल्म में दोनों की जोड़ी को लोग देख सकते हैं। फिल्म में और भी कई स्टार्स थे। अगर कुछ के नाम लिए जाएं तो इस फिल्म में थे वरुण धवन, आलिया भट्ट, आदित्य राय कपूर और सोनाक्षी सिन्हा। फिल्म तो खैर कुछ खास कमाल नहीं कर पाई, लेकिन उन लोगों की तमन्ना ज़रूर पूरी हो गई जो चाहते थे संजय दत्त और माधुरी दीक्षित को एक साथ देखना स्क्रीन पर फिर से। तो दोस्तों, ये कहा जाता है कि अगर संजय दत्त उन बम ब्लास्ट मामलों में नहीं पड़ते तो हो सकता था कि आज कहानी कुछ और होती। हो सकता था कि शायद ये दोनों आज साथ में होते और कपल होते। खैर, किस्मत को शायद कुछ और ही लिखा था। आज के समय में दोनों ही शादीशुदा हैं। संजय दत्त की बात की जाए तो इन्होंने मान्यता के साथ शादी की है और वहीं अगर माधुरी दीक्षित की बात की जाए तो वह एक डॉक्टर के साथ अब शादी के बंधन में बंध चुकी है। दोनों की अपनी छोटी छोटी परिवार और बच्चे भी हैं और दोनों ही अपनी ज़िंदगी में काफ़ी खुश नज़र आते हैं। वहीं दोस्तों, अगर दोनों के काम की बात की जाए तो माधुरी दीक्षित आजकल टीवी पर ज़्यादा दिखती हैं। टीवी पर शो डांस दीवाने पे वो एक जज हैं। इस जज के तौर पर लोग उन्हें काफ़ी पसंद भी करते हैं और फ़िलहाल उनके पास मूवीज़ का कोई भी प्रोजेक्ट नहीं है। वहीं बात की जाए अगर संजय दत्त की, तो संजय दत्त काफ़ी मूवीज़ के प्रोजेक्ट्स में काम कर रहे हैं। मूवीज़ का आना इस साल या अगले साल से शुरू भी हो जाएगा। संजय दत्त के फैंस उनको फिर से ऑन स्क्रीन देखने के लिए बेताब भी ज़रूर हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी खास रिपोर्ट। इस वीडियो में हमने बात की एक ऐसे कपल के बारे में जो शायद एक समय में एक दूसरे को प्यार करता था, लेकिन फिर हालातों के चलते रास्ते बदलने पड़े थे। तो आपको आज की हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन पे बता सकते हैं। इसके अलावा इस वीडियो को अगर आपने पसंद किया है तो इसे लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए, मिलेंगे आपसे अगली बार। फ़िलहाल के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।